पहले मैं ओम बिरला जी को बधाई देना चाहूँगी क्योंकि उनका ये दूसरा टर्म होगा, पर इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी था। ये कंसेंसस वाला इलेक्शन नहीं था उनके लिए, और खास करके इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनको वही उसी तरीके का बहुमत मिला था जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मिला है। उनको याद दिलाना जरूरी था कि अब यही सिर्फ किताब है जिसके आधार पर उनको चलना पड़ेगा। डिप्यूटी स्पीकर का जो रिवाज रहा है, डिप्यूटी स्पीकर विपक्षी पक्ष से होता है, वो उसका उनको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा। इसलिए हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। हम जानते थे हमारे पास आखिरी कम है, पर ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अब जो भी बातचीत होगी सत्ता पक्ष और विपक्ष में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार और संविधान को आगे रखा। एक बात राहुल गांधी जी ने कही कि हमारी भी वॉइस बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि नंबर बढ़ा है, हमें उम्मीद है, आशा है कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी ने एज एन एलओपी कहा है वो हम सबकी मन की बात है कि अब जो होगा जन की बात होगी और जनाधार पे होगी, और जनाधार के हिसाब से विपक्ष को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है जितनी सत्ता पक्ष ने। मैम, डिवीजन नहीं मांगा गया विपक्ष की तरफ से, वॉइस वोट से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बने, प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी, कॉर्पोरेशन की बात कही, उनको भी बधाई दी 2 बार चुनने के बाद। कैसे देखती हैं आप? मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देती हूँ, और संख्या बल तो नहीं था इसीलिए नहीं मांगा गया डिवीजन। अदरवाइज कोशिश तो ये थी कि डिप्टी स्पीकर हमारी तरफ से होते तो बहुत अच्छा लगता। विपक्ष से सहयोग मांगा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार बोल रहे हैं, तो विपक्ष का भी सहयोग करना चाहिए था, उनकी भी सुननी चाहिए। जब संख्या बल नहीं था, उम्मीदवार उतारा गया, इसके बाद भी कल बैठक भी हुई इंडिया ब्लॉक के सभी दलों की, उसके बावजूद जो आप लोगों ने उतारा, तो क्या ये सिंबॉलिक तौर पे आप लोग लड़ रहे थे, कुछ संदेश देने की कोशिश की? क्योंकि नंबर तो पहले ही नहीं था आप लोगों के साथ। ये परंपरा रही है, संसदीय परंपरा की विपक्ष की मांग करे तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, और पिछले दिनों की बात अलग थी। इस बार काफी बहुमत से मतलब काफी संख्या बल है विपक्ष के पास, ऐसे में विपक्ष की जो मांग है, और देखिए 8 बार के सांसद हैं, उनको ये सम्मान मिलना चाहिए था, जबकि प्रोटेम स्पीकर भी जिनको बनाया गया वो 7 बार के थे। तो इसलिए विपक्ष के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, एक संदेश देना था कि भविष्य में इस तरह से ना हो, विपक्ष की भी सुनी जाए, क्योंकि पिछले 5 साल तक कोई डिप्टी स्पीकर तो थी नहीं। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि सत्ता पक्ष इस पर सहमत होंगे, लेकिन अंतिम समय तक वो नहीं हुए। तो विपक्ष तो बधाई देंगे ही, राहुल गांधी जी ने भी बधाई दी, अखिलेश जी ने। अभी भी डिप्टी स्पीकर के लिए आप लोगों को उम्मीद है? कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया चलती है, और अगर विपक्ष का सहयोग सत्ता पक्ष चाहेगी कि सुचारू रूप से पार्लियामेंट चले और साथ मिलकर देश के हित में काम हो, तो सत्ता पक्ष को भी विपक्ष का सहयोग करना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा कि मणिपुर मुद्दे पर जब विपक्ष वॉकआउट कर रही थी, उस समय कितने महत्वपूर्ण बिल्स को पारित कर दिया गया आनंद फानन में, ताकि विपक्ष का विरोध ना हो। तो सत्ता पक्ष भी नहीं चाहती है कि विपक्ष वहाँ उपस्थित रहे सदन के अंदर। पिछले दिनों तो यही देखने को मिला कि बहुत जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल और ये सारे तमाम बिल ऐसे समय में पारित किया गया जब सत्ता पक्ष विपक्ष इसके लिए मणिपुर मुद्दा और कई मुद्दों पर लेकर लड़ाई लड़ रही थी। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर भी देखा आपने। राहुल गांधी को एलओपी जो है चुना गया है, इस तरीके से जेएमएम देखती है? देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, और झारखंड में तो आप जानते हैं कि कांग्रेस और राजद के साथ हमारी सरकार चल रही है। आने वाले दिनों में भी हम लोग विधानसभा जीतेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव है, और तीनों मिलकर हम लोग वहाँ पर अच्छा काम भी हो रहा है, जनता बहुत खुश है। इस बार का रिजल्ट भी पहले से बहुत अच्छा रहा, तो इसलिए हम लोग स्वागत करते हैं उनका, और वो बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। पिछले दिनों सत्ता पक्ष ने या भाजपा ने जिस तरह से कई बार मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, उन्होंने खुद को साबित भी कर दिया है। पूरे देश में जो यात्राएं निकली और जो जन सैलाब उमड़ा और उसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिला, तो बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रहेंगे, इसके नेता होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, जैसे सीबीआई वगैरह जो भी महत्वपूर्ण पद है, तो उसमें उनकी भागीदारी होगी। इससे विपक्ष के लिए ये अच्छा है, क्योंकि जब नहीं थी उपस्थिति तो उससे कई नुकसान भी विपक्ष को हुआ था पिछले दिनों। देखिए, अगर सर्वसम्मति से ये चुनाव होता तो हमेशा बेहतर होता, क्योंकि स्पीकर सबके हैं। लेकिन बहुत अचंभे की बात है कि इस बार
विपक्ष ने कंसेंसस को कंडीशनल कर दिया। ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में कहीं पर भी इंडी अलायंस ने डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को नहीं दिया। अपना ही स्पीकर रखा, अपना ही डिप्यूटी स्पीकर रखा। लेकिन यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। और एक बहुत अजीब सी बात है, मैं पूछना चाहती हूँ, के सुरेश जी इतने अनुभवी सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं, तो विपक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं घोषित करा? उनको एक ऐसे चुनाव में क्यों धकेल दिया जहां पर वो जानते हैं कि इंडी अलायंस के पास एडिक्वेट नंबर्स नहीं हैं? अरविंद किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सीबीआई दिल्ली एक्साइज मामले में भी हो सकता है कि अरेस्ट हो। इस तमाम सारी चीजों को लेकर कैसे देखते हैं? अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव में उसी पक्ष के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया जिन्होंने 2022 में ये मुद्दा उठाया था। आपको याद होगा, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता करके ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब को लिखा था। तब ये पूरे मामले की जो जांच है एलजी साहब ने सीबीआई को सौंपी थी। आज कानूनी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जनता की अदालत में दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पे कमल खिलाया है। और लोकसभा चुनाव में ही जनता जनार्दन ने ये बता दिया कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जेल का जवाब वोट, तो दिल्ली ने कह दिया कि उनका वोट केजरीवाल जी के खिलाफ है। धन्यवाद। पहले आज स्पीकर का चुनाव है और हम लोगों ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और पहले कहा गया था कि शायद डिप्टी स्पीकर हम आपको देंगे और उसके बाद से जैसा कि मैंने देखा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी को कॉल बैक करना था, लेकिन अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनका कॉल आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को देना चाहिए था। गंगा जी, स्पीकर का आज चुनाव होना है, उसको क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वोटिंग करेंगे और हमारा कहना वही है जो हमारी पार्टी का कहना है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, स्पेशली फॉर मी दिस इज फर्स्ट टाइम, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ओम बिरला जी के लिए क्या उम्मीदें हैं कि कैसा लग रहा है कि वो जीत जाएंगे? पूरा सपोर्ट? बिल्कुल, हम लोग ही जीतेंगे। हमारी ही पार्टी सत्ता में है, तो हमारी ही पार्टी के जो स्पीकर हैं वो जीतेंगे। वो इंडिया ब्लॉक ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है, खैर वो तो उतारेंगे ही, उनकी जो इच्छा है वो करेंगे, लेकिन हमारे ही स्पीकर जो है वो जीतेंगे।